हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर दिया है, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। बहुत ही छोटी सी और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ आपके पास दो क्वेश्चन हैं, दो आइडेंटिटी आपको इसमें लगानी है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी एंड सेकेंड क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी, और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, फैक्टर कंप्लीटली। फैक्टर कंप्लीटली मतलब कि यहाँ पर आपको इसका फैक्टर निकालना है एक तरीके से। तो एक आइडेंटिटी की हेल्प से आप बहुत आसानी से इसका फैक्टर निकाल सकते हो, और वो आइडेंटिटी आपने 4.1 एक्सरसाइज में भी यूज़ की है। क्या है, चलिए जानते हैं। पहले हम एक बार ये पार्ट को ना यहाँ पर लिख लेते हैं। 9x² प्लस 24xy प्लस 16y² है। तो आपके पास है यहाँ पर 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। देखो, आपको यहाँ पर क्या करना है, एक आइडेंटिटी ये बन रही है, ऑलरेडी बनी हुई है। वो आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में सीखा था, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये जो है ना, ये आपके पास a² लिखा है, ये 2ab लिखा है, और ये b² लिखा है। कैसे पता चलेगा, वो यहाँ देखिए। जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो क्या मैं इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? जब आप इसे ब्रैकेट को ओपन करो तो यही नंबर आना चाहिए, जो कि आ रहा है। सिमिलरली 16y² को मैं 4y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि एक्सपेंड करने के बाद यही आएगा। बीच में क्या होता है, 2ab। तो 2 a की जगह मैंने a की वैल्यू रख दी 3x जो ली थी, b की जगह b की वैल्यू रख दी 4y। अब आप देखो, क्या ये तीनों को मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है 24xy? डेफिनेटली आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, जो कि आपको एक्सपेंड करके दे रखी है। तो a की वैल्यू यहाँ 3x है, b की वैल्यू यहाँ 4y है का होल स्क्वायर। यही दे रखा है इसका मतलब आपको यहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या करना था, यहाँ पर फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर कंप्लीटली का मतलब क्या है कि फैक्टर बताओ। तो इसका मतलब इस पूरे पार्ट का जो फैक्टर है वो यही है, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, या फिर 3x प्लस 4y जो है वो इसका फैक्टर है। ऐसे क्वेश्चंस हमने एग्जाम्पल में भी किए थे। अगर आप यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखाऊं तो लेट अस ट्राई टू फाइंड फैक्टर ऑफ अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी थी, इसका फैक्टर निकाला था हमने। तो 6x प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया। तो बस लास्ट में आपको यही लिख देना है कि 3x प्लस 4y is a factor of 9x² प्लस 24xy प्लस में 16y²। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। अब सारे पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं। 4s² प्लस 20st प्लस 25 t² है। तो आइडेंटिटी लगाऊंगी तो ये 2s का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, और इसको 5t का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। a² और b² मिल गया, बीच में आता है 2, a की जगह a, b की जगह b। आइडेंटिटी आपको हर पार्ट में लिखनी है, जो मैंने यहाँ फर्स्ट पार्ट में लिखी थी, ये आपको हर पार्ट में लिखनी है। ठीक है, तो इसका मतलब a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये इसका पूरे का होल स्क्वायर हो गया। तो मैं कह सकती हूँ कि 2s प्लस 5t इज अ फैक्टर ऑफ 4s² प्लस 20st प्लस 25t²। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट है आपके पास यहाँ पर, 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। अगेन 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, तो 7x का होल स्क्वायर। 4 जो है वो 2 का होता है, बीच में लिख देंगे 2ab। 2 a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। a और b आप पहले ही निकाल लेते हो, बस बीच में उन्हें पुट करना है। तो इसका मतलब ये 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर हो गया। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 7x प्लस 2y इज अ फैक्टर ऑफ
49x² प्लस 28y² प्लस 4y²। क्लियर? ये था थर्ड पार्ट आपके पास। फोर्थ पार्ट है आपके पास 64p² प्लस 32/3pq प्लस 4/9q²। आप सोच रहे होंगे अब ये तो रैशनल नंबर में, इसको कैसे करेंगे? तो कोई बात नहीं, हमको आइडेंटिटी वही यूज करनी है, कोई और आइडेंटिटी इसमें नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें सारी टर्म्स मेरे पास प्लस की हैं, तो माइनस वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी। तो 64 को आप 8p का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और 4/9 को आप 2/3q का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि जो बाहरी स्क्वायर है वो अंदर सब पे होता है। किया था ना हमने 4.1 में यही कॉन्सेप्ट। तो यहाँ आ जाएगा 2, a की जगह a और b की जगह b आ गया। क्लियर? तो इसका मतलब ये 8p प्लस 2/3q का होल स्क्वायर है, यही है। तो आप बस नीचे लिख दो 8p प्लस 2/3q इज अ फैक्टर ऑफ 64p² प्लस 32/3pq प्लस 4/9q²। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। तो 3a² प्लस का 4ab प्लस 4/3b² है। अब देखो 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो क्या करें? तो आप इसको लिख सकते हो √3a का होल स्क्वायर, क्योंकि जब भी आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 तो आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही 4/3 के लिए क्या करें? तो 2/√3b का होल स्क्वायर कर दो। कैसे? 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, जब भी ये ब्रैकेट्स ओपन करो ना, तो यही वाले नंबर आने चाहिए जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। बीच में तो 2a भी ऐसे ही रहेगा, 2a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू। अब देखो √3 से √3 कट जाएगा, 2 2 जा 4ab आपका बीच वाला नंबर बन रहा है। तो इसका मतलब ये √3a प्लस 2/√3b इसका होल स्क्वायर है, ये जो आपको गिवन था। तो ये इसका एक फैक्टर हो गया। तो √3a प्लस 2/√3b इज अ फैक्टर ऑफ 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। क्लियर? फिफ्थ पार्ट। चलिए नाउ सिक्स्थ पार्ट है आपके पास 9/5s² प्लस 6sv प्लस 5v²। तो 9/5s² प्लस 6sv प्लस 5v² है। अब देखो 9 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, पर 5 किसी का नहीं होता, तो √5 ले लेंगे। जो किसी का नहीं होता उसमें रूट ले लिया करो। सिमिलरली 5 किसी का नहीं है, तो √5v का होल स्क्वायर ले लेंगे। a² और b² बन गया, बस अब 2ab बना दो, √5v आ गया। ठीक है, जब कट करोगे तो देखो 3 2 जा 6 और sv आ रहा है, √5 से √5 कट जाएगा, तो इसका मतलब ये 3/√5s प्लस √5v इसका होल स्क्वायर है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि इसका फैक्टर है ये। तो 3/√5s प्लस √5v इज अ फैक्टर ऑफ 9/5s² प्लस 6sv प्लस 5v²। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ फैक्टर बताने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का इसका यूज करना है। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। तो सेम ही आइडेंटिटी है, बस प्लस के 2ab की जगह माइनस का 2ab है। ठीक है, तो 79 का स्क्वायर है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। नाउ आपकी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a² माइनस का 2ab प्लस का b²। तो a² की जगह 80 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह a, b की जगह b प्लस का b²। ठीक है, ये a है, ये b है, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो अभी हो जाएगा आपके पास 6400 माइनस 160 प्लस का 1 हो गया।
क्लियर है यहाँ तक? बस अब आपको इसको सॉल्व कर देना है। तो क्या करना है आपको, पहले प्लस कर लो या फिर आप पहले माइनस कर लो, वो आपकी मर्जी है, बट बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर आप पहले प्लस करते हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो 79 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 6241। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें सिर्फ 3 ही पार्ट है आपके पास। सेकंड पार्ट है 193 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, क्योंकि जब मैं 200 में से 7 को माइनस करूंगी तो 193 आएगा। नाउ ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी जरूर लिखना आप हर पार्ट में। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 0 हो जाएंगी यहाँ पर। 2 2 जा 4 और 4 7 जा कितना हो जाएगा 28, 2 0 ऐसी हैं, 7 7 जा 49 हो गया। क्लियर? बस अब आपको क्या करना है, प्लस माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा 37,249। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है 299। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 300 माइनस का 1 लिख सकते हो, उसका होल स्क्वायर। अब इसमें ए ये और बी ये है, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 और आगे 4 0 लग जाएंगी, 3 2 जा 6, 600 हो गया, प्लस का 1 हो गया। बस अब आपको क्या करना है, प्लस माइनस कर देना है। तो आपके पास 89401 आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर होती है कंप्लीट 4.2। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। कहीं डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।